तो हाउ टू चेक डायरेक्शंस। बहुत लोगों को डायरेक्शन चेक करनी नहीं आता है, इस पे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुझे लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताते रहता हूँ, इवन कॉल पे भी जब बात होती है या फिर रैंडम जो कोई नए क्लाइंट आते हैं, कोई से इंसान से जब बात होती है, तो अगर मैं बताता हूँ कि साउथ ईस्ट देख लो या फिर ये डायरेक्शन देख लो, वो लोग निकाल ही नहीं पाते कि कैसा डायरेक्शन क्या करना है। कई लोग डायरेक्शंस के बारे में तो जानते हैं कि भैया अगर लेट अस सपोज कि मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ, तो वो ये जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच का होता है, बट वो लोग सही निकालना ही नहीं जानते कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली चेक कैसा किया जाए। कईयों को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, साउथ साउथ वेस्ट बोल देता हूँ, पता ही नहीं चलता, वो साउथ साउथ वेस्ट को भी साउथ वेस्ट ही समझते हैं। कई लोग नॉर्मल कार्डिनल अगर साउथ वेस्ट भी मैं बोलता हूँ तो भी नहीं निकाल पाते। तो बड़े इजी वे में समझाऊंगा कि भैया डायरेक्शन चेक कैसे किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कंपास की हेल्प तो चलिए लगती ही लगती है, बट बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाइए, मैं यहाँ पर आऊँगा फिर इजीली समझिएगा। सबसे पहले चार डायरेक्शन के बारे में समझ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो कि सबको पता है। कुछ लोगों को कार्डिनल के भी बारे में पता है। अब जैसे बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, तो भैया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होता है, ओके। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ और ईस्ट के बीच का होता है, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का होता है। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? होप सो क्लियर हो रहा होगा, और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछते भी जाइएगा, डाउट क्लियर करेंगे। अब अगर इस पे बोल देते हैं कि आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन निकालिए कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, या फिर मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी ऐसे कुछ डायरेक्शन के बारे में चल रहा है, सोचिए कि साउथ साउथ वेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। अब साउथ साउथ वेस्ट को लोग साउथ वेस्ट समझ जाते हैं। इसे कभी भी कोई चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स लगे ना, तो उसे दो भाग में तोड़ दीजिए। साउथ साउथ वेस्ट बोल दिया, अब साउथ साउथ वेस्ट होता क्या है, साउथ वेस्ट पता है हमें क्या होता है, ठीक है। अब उसमें साउथ एक अलग से जुड़ गया, तो जब साउथ साउथ वेस्ट कहा जाए या फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहा जाए, तो इससे पहले तो लिख लेते हैं साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट हमें पता है, अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट निकालना है हमें, दैट मीन्स साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। SHW मतलब साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। ऐसे ही अगर कहें कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे सारे डायरेक्शन के साथ होते हैं। अब जैसे कि कह लेते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, यानी ये हो गया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप खुद कॉपी पे नोट डाउन या फिर नोटबुक पे ड्रॉ करते रहिएगा, बहुत इजी है। पहले स्टेप क्या करना है, हमें चारों डायरेक्शन के बारे में पता है, वो निकाल लेना है। उसके बाद इसके बीच का डायरेक्शन जो सेंटर मतलब जैसे कि नॉर्थ, चारों डायरेक्शन हो गया, देन इनके बीच का डायरेक्शन निकाल लेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट कहाँ आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, तो नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे। साउथ ईस्ट कौन सा होता है, साउथ और ईस्ट के बीच। छोटा सा फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे साउथ ईस्ट होता है साउथ और ईस्ट के बीच। अब यहाँ पर बोलेंगे अगर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। तो ये तो हो गया डायरेक्शन निकालने का प्रोसेस या फिर डायरेक्शन को जानने का प्रोसेस। अब भैया हम अपने घर पे चेक कैसे करें कि हमारा घर पे कौन सा डायरेक्शन कैसा है। मैक्सिमम क्या होता है, लोग फेसिंग और डायरेक्शंस और जोन, ये तीनों चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे आएंगे हम कि फेसिंग किसको बोलते हैं प्रॉपरली। वैसे फेसिंग के बारे में लोगों को पता होगा, बट इंसान हर डायरेक्शन को फेसिंग वाले से ही जोड़ देता है। जब आपको कहा जाए कि भैया आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, इंसान क्या गलती करता है पता है, जैसे सोचिए कहीं भी खड़ा है वो अपने घर में, उनसे पूछेंगे भैया आपने नॉर्थ डायरेक्शन में क्या रखा है, तो वो बस नॉर्थ को देख लेगा कहीं भी खड़े खड़े। भैया ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन चेक करने का सबसे इजी स्टेप होता है, सबसे पहले लेट अस सपोज ये आपके घर का एरिया है, ये आपका घर है, ठीक है। 2D में दिखा रहा हूँ, 3D नहीं। आपको जब कभी भी डायरेक्शन प्रॉपर चेक करना हो, अपने घर के छत पे चले जाइए, टेरेस पे चले जाइए, एक एस्टिमेटेड या अमूमन सेंटर पॉइंट निकालिए। सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे अपने छत का, ये कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़िए, इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। मेहनत करना चाहो तो भैया टेप या आप धागे रस्सी से भी कर सकते हो। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ लीजिए। लगभग ऑन एन एस्टिमेटेड ये सेंटर पॉइंट निकला। आपको क्या करना है, अपने घर के सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाना है।
सेंटर पॉइंट पे खड़े होके अब बहुत सारे इस पे प्रोसेस है। आप गूगल मैप से भी डायरेक्शन चेक कर सकते हो भैया, मैन्युअली भी कर सकते हो कि सूरज को देख के कि सूरज कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बिगनर्स के लिए इजी स्टेप होता है कि अपने फ़ोन पे या फिर नॉर्मल कंपास लीजिए और उस पर देखिए कि भैया कौन सा डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है। ये आपको कहाँ पर, अपने घर के छत के बीचों बीच में खड़े होकर करना है ये एक्टिविटी, ठीक है। आप घर के छत में बीचों बीच खड़े हो गए, आप वहाँ पर कंपास देख लिए, वहाँ पर आपको दिखा दिया लेट अस सपोज ईस्ट यहाँ दिखा दिया, वेस्ट इधर दिखा दिया, नॉर्थ इधर दिखा दिया, साउथ इधर दिखा दिया, बस इजी। आपको यहाँ से डायरेक्शन पूरा निकल जाएगा। अब जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ है तो भैया नॉर्थ ईस्ट ये होगा, साउथ ईस्ट ये होगा, साउथ वेस्ट ये होगा और नॉर्थ वेस्ट ये होगा। ऐसे सेम इसके बीच का भी डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है, ये अपना साउथ साउथ वेस्ट ऐसे निकल जाएगा। अब क्या करना है कि अगर आपको बोला जाए, उसके पहले हम ये समझते हैं कि भैया जोन और डायरेक्शन में क्या डिफरेंट होता है। अगर यहाँ से बोला जाए ईस्ट जोन, तो जोन अपना ब्रह्मस्थल या सेंटर पॉइंट से पूरा काउंट होता है। वैसे ये टेक्निकली ब्रह्मस्थल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्रह्मस्थल निकालने की एक अलग टेक्निक होती है। बट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब ईस्ट जोन कहा जाता है तब ये पूरा ईस्ट जोन में आ जाता है, ठीक है। ये एरिया मतलब अगर कहा जाए कि भैया हमारा वॉशिंग मशीन ईस्ट जोन में रखाया हुआ, तो यहाँ भी अगर रखाया होगा वॉशिंग मशीन तो भी ईस्ट जोन कहलाएगा, यहाँ रखाया होगा तो भी ईस्ट जोन कहलाएगा, यहाँ रखाया होगा तो भी ईस्ट जोन ही कहलाएगा। अब अगर बोला जाए आपसे ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो ये हो गया, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए कि भैया ईस्ट फेसिंग, तो फेसिंग आप अगर यहाँ भी खड़े हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं ना, लेट अस सपोज वेस्ट पे आप हो, वेस्ट पे रह के अगर आप ईस्ट फेसिंग, अगर आप ईस्ट के तरफ देख रहे हो तो ये ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। ये होता है फेसिंग। तो होप सो आपको डायरेक्शन नापना ऑन एन एस्टिमेटेड क्लियर हो ही गया होगा। तो कभी भी जब कभी भी आपको डायरेक्शन क्लियर करनी हो ना, तो अपने घर के छत पे जाइए, बीचों बीच खड़े हुए सेंटर पॉइंट पे, एस्टिमेटेड सेंटर पॉइंट पे कंपास से देखिए कि भैया कौन सा डायरेक्शन किस साइड है। वो प्रॉपर डायरेक्शन कहलाता है कि हाँ ये इस डायरेक्शन पे है। अगर कहा जाए आपसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है ये। साउथ ईस्ट जोन कहा जाए तो ऑलमोस्ट ये पूरा साउथ ईस्ट जोन होता है, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शंस की बातें। अब इसमें थोड़े से मैं डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा। अगर आप कंपास से चेक करते हो, मैनुअली कंपास जो आता है, ठीक है, मेरे पास था बैग में, सॉरी, मैनुअली कंपास जो मार्केट में भी मिलता है, अच्छे क्वालिटी का भी कंपास कभी कभार गलत बता देता है। क्यों गलत बता देता है कि भैया वो तो मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, वो नॉर्थ को एक्चुअली दिखाता है, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक पोल है, वो उससे डायरेक्शन कर देता है, नॉर्थ और साउथ पे खेल होता है उसमें, ठीक है। अब यदि आपके घर पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, लेट अस सपोज उसी रूम में फ्रिज भी है, उसी रूम में एसी भी चल रहा है, उसी रूम में इन्वर्टर भी है, उसी रूम में बड़े हैवी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो डायरेक्शन फ्लक्चुएट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां के बिगड़ जाती है। तो सबसे इजी स्टेप, अपने घर के छत पे चले जाइए कंपास लेके, या फिर अगर घर के अंदर करना है तो कुछ देर के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को ऑफ कर दीजिए, या उससे भी बेस्ट है कि आप फोन में कर लीजिए। फोन में भी आईफोन का ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रिसाइजली बताता है, क्योंकि आईफोन में ना एक अलग से चिप डलता है डायरेक्शंस के लिए, मतलब स्पेशली कंपास के लिए। बट कभी कभार उस पर भी गलती हो जाती है, ठीक है, एरर उस पर भी आ जाता है, बट ऑलमोस्ट सही दिखाता है। उसके अलावा पेड एप्लीकेशन भी आते हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और भैया खर्चा नहीं करना है तो कुछ देर के लिए सारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दीजिए घर के, अपने घर के छत पे चले जाइए और डायरेक्शंस देख लीजिए। होप सो ये वीडियो पे आप लोग को ये तो क्लियर हो गया होगा कि भैया डायरेक्शंस कैसे देखा जाता है। और अगर नहीं हुआ है या फिर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू।